हेलो गाइज, आपने एम पॉकेट का तो नाम सुना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम एम पॉकेट के बारे में बात करने चल रहे हैं। अगर आपको एम पॉकेट से लोन लेना है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे एम पॉकेट से लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी ये प्लेटफॉर्म सही होगा या नहीं सही होगा, मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो गाइज, आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में मनी व्यू के बारे में बताया था, वहां का भी वीडियो जाके आप वॉच कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा एम पॉकेट के बारे में। मैं यही कहूंगा कि मैं सारे वीडियोस का डिटेल्स में अपडेट करता हूँ गाइस, सब कुछ बताता हूँ। आप जाके कंपैरिजन कर लो कि आपको किस प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए, क्योंकि मैं एग्जांपल के सहित वहां पर बताता हूँ कि क्या प्रोसेसिंग फी होने वाला है। वो सारी बातें मैं आपसे कर लेता हूँ, तो आप वहां से जाके कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली मनी व्यू का वीडियो देखना है तो मेरा प्लेलिस्ट है लोनीफाई, वहां पर पड़ा हुआ, जाके आप वॉच कर सकते हो। आज का वीडियो गाइस एम पॉकेट के ऊपर है। तो सबसे पहले अगर मैं इनकी रेटिंग देखूं, देखो मनी व्यू का रेटिंग 4.8 दिख रहा है, इनका 4.6 दिख रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 0.12 से कम ज्यादा से कुछ इशू होने वाला है। आप चीजों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखो कि मुझे कितनी की जरूरत है और कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे अकॉर्डिंग बेटर होगा। गाइस 5 CR प्लस इनका भी डाउनलोड है, 5 CR प्लस इनका भी डाउनलोड है। यानी दोनों मार्केट के दोनों एप्लीकेशन के डाउनलोड्स काफी अच्छे खासे हैं। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान दिया करो कि जो डाउनलोड्स आपको दिखता है ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि जितना दिख रहा उतने लोगों के मोबाइल में प्रेजेंट टाइम में है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गाइस जो डाउनलोड करके डिलीट कर देते हैं, है ना। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि जितना इसमें डाउनलोड दिख रहा है उतने डाउनलोड्स रहते हैं। मैं हमेशा की तरह फिर से गाइस आपको कहूंगा कि कभी भी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से लोन लेते हो तो सबसे पहले आप उनका कमेंट जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐप पे आके कमेंट करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है। इन्होंने 6/3/2026 यानी 6 मार्च 2026 को ही कमेंट किया है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसीज व्हेन रिलायबिलिटीज ट्रूली मैटर्स। तो इन्होंने ये लिखा है कि सर आपका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है उस टाइम के लिए जब हमें को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है और प्रॉब्लम्स होती है, तो उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। क्योंकि आपको पूरा डिजिटली लोन मिलता है गाइज, आपको कहीं पेपरलेस लोन मिलता है, कहीं आपको विजिट नहीं करना पड़ता है किसी ऑफिस में। इसी मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। डियर एम पॉकेट सपोर्ट टीम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट माई रिसेंट लोन एप्लीकेशन हैज बीन डिक्लाइंड। हाउएवर एवर आफ्टर द डिक्लाइन माई समथिंग, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स लिखे हैं उनका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है। इन्होंने रिप्लाई भी किया है। तो गाइस, लेकिन मैं हमेशा की तरह फिर से बोलूंगा, कभी भी कमेंट्स आप सिर्फ ऊपर के कमेंट पे मत जाया करो, लास्ट तक की कमेंट जरूर पढ़ा करो। क्योंकि जब आप लास्ट में जाते हो गाइस तो वहां पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, और साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन भी देखा करो कि इन्होंने उसका सॉल्यूशन में क्या बोला है, उनको रिप्लाई क्या किया है। क्योंकि ये भी मैटर करता है, क्योंकि सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं गाइस। जैसे कि मान लो किसी ने लोन लिया किसी प्लेटफॉर्म से और उन्होंने टाइमली रीपेमेंट नहीं किया, कुछ एडिशनल चार्जेस लग गए, तो अब वो ऐप पे आके उल्टा सीधा लिख देते हैं, जबकि गलती उनकी होती है कि उन्होंने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया है। और उनकी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपसे एडिशनल चार्जेस लगेंगे, मतलब आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए गाइज, हमेशा कभी भी अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है तो आप जो है मतलब आप हमेशा उनका रिप्लाई भी देखो कि उन्होंने रिप्लाई में क्या दिया है। तो गाइज, ये प्लेटफॉर्म है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं, डिटेल्स में जानकारियां लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको सब कुछ कमेंट्स वगैरह बोल दिया कि आप कभी भी अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो सबसे पहले गाइज आप इस एप्लीकेशन के बारे में कमेंट जरूर पढ़ लिया करो। तो गाइज, बेसिकली ये पर्सनल लोन का एप्लीकेशन है, यहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। इंस्टेंट लोन अप टू 2 lakhs फॉर सैलरीड बिजनेस एंड फ्रेशर्स, किसी के लिए भी है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, आप बिजनेसमैन है या फ्रेशर्स हैं, आप यहाँ से 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर बिजनेस लोन्स 2 lakhs इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। एम पॉकेट इज इंडियाज बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप, trusted by more than 6.5 crore registered Indians. We provide quick cash for businessmen running a business, gig workers, self-employed, salaried professionals, and freshers, interns, परस्यूइंग एजुकेशन एंड पार्ट टाइम इनकम, सभी के लिए गाइस ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। पे फॉर एन इमरजेंसी, हैंडल ट्रेवल costs to meet daily expenses, and Pocket gives you a 100% digital and secure way to get money directly in your bank account. Guys, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर देते हैं अगर आप यहाँ से लोन लेते हो, तो आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए गाइज, हम इस
एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि अगर हम यहाँ से कितना लोन लेते हैं तो क्या हमारा चार्जेस लगने वाला है, वो सारी चीजें। तो बेसिकली ये आपको बिजनेस लोन भी देते हैं, पर्सनल लोन भी देते हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने बता ही दी है। और मैंने ये भी बता दिया है कि इनका जो लोन है गाइज वो यहाँ से आप 2 लाख तक कर ले सकते हो। और इनका जो ईएमआई होता है गाइज वो 6 से लेके 24 महीने तक का होता है, मतलब एक तरह से हम टेन्योर कह सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है गाइज आरबीआई एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज है, एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, इसे आप जाके चेक भी कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियोस बना रखा था। कस्टमर हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, आप हमेशा यहाँ से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। इंस्टॉल एम पॉकेट मनी, रजिस्टर करो आप यहाँ से, और गाइज फिर सबमिट करो बेसिक इन्फॉर्मेशन 8 लाख केवाईसी। ऐड बिग बैंक एंड रिसीव लोन डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट ऐड करो और फिर गाइज आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर बिजनेस लोन, बिजनेस लोन के लिए गाइज आपको लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना होगा, केवाईसी करना होगा, बैंक अकाउंट लगाना होगा। इंटरेस्ट रेट्स एंड फीस, प्रोसेसिंग फी स्टार्टिंग फ्रॉम द 37.5 रुपीज, 37 रुपए 50 पैसे से इनका प्रोसेसिंग फी स्टार्ट होता है। 18% जीएसटी है और ये सब डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट एंड कैटेगरी पे। गाइस मंथली इंटरेस्ट बिटवीन 1.58% टू 33%। 3% का मतलब हो गया गाइस मैक्सिमम इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36% है। अगर मैक्सिमम 3% है तो एक साल का 36% हो गया, और मिनिमम 2% के आसपास 1.5% के आसपास है गाइस, तो हम कह सकते हैं 18% के आसपास, 17 से 18% के आसपास आपका इनका स्टार्टिंग है, और 36% तक का इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अगर गाइज यहाँ से आप पर्सनल लोन लेते हो तो उसका अगर हम यहाँ से एग्जांपल आपको दिखाना चाहें तो पर्सनल लोन का भी देख लेते हैं और बिजनेस लोन का भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल लोन के बारे में बताते हैं। मान लो गाइज आप यहाँ से पर्सनल लोन लेते हो और लोन अमाउंट आप 2 लाख पूरा रखते हो, जो इनका मैक्सिमम लोन अमाउंट है 2 लाख। और अगर हमने इसकी ईएमआई 24 महीने रखी कि चलो हम 24 महीने के लिए 2 लाख रुपए लोन लेते हैं, और इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस 22% यहाँ पर चार्ज किया है। ध्यान देना, लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो जब भी आप लोन लोगे तो गाइज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है, टेन्योर अलग हो सकता है, तो ये सारा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक एग्जांपल से ओवरऑल थोड़ा बहुत समझ सकते हो, राउंड फिगर में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। गाइस 2 लाख का अगर आपने लोन लिया 24 महीने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 22% रखा, तो प्रोसेसिंग फी आपकी जो आ रही है 7500 रुपए आ रही है। प्रोसेसिंग फी आपका 7500 रुपए लग रहा है, ध्यान देना। 7500 तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फी देना पड़ रहा है 2000 के पीछे। जीएसटी आपका 1350 रुपए और लग रहा है। डिसबर्स्ड अमाउंट जो होगा 1,91,150। कहने का मतलब उसने क्या किया, प्रोसेसिंग फी और जीएसटी का पैसा काट के आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया। टोटल इंटरेस्ट गाइज आपको जो 24 महीने में देना पड़ेगा 49,000, अप्रोक्सी 50,000 आपको देना पड़ेगा। अदर जो जी चार्जेस होंगे अदर फी इंक्लूडिंग जीएसटी गाइज वो 129 रुपीज होगा। एपीआर इन्होंने 26.9% बताया है। ईएमआई आपके 10,336 रुपए आएगी 24 महीने के लिए, अगर आप यहाँ से 2 लाख का लोन लेते हो तो। अब गाइज एक बात ध्यान देना, मोटा मोटी अगर हम बात करें कि अगर आप यहाँ से 2 लाख का लोन लेते हो गाइज, तो आपको 7,500 रुपए तो प्रोसेसिंग फी देना पड़ रहा है। 1350 रुपए गाइज आपको देना पड़ रहा है जीएसटी अमाउंट, और आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 49,000। तो लगभग गाइज ये हो गया 49 और एक 50 और 7 57, लगभग 58,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 58,000 24 महीने में आपको 58,000 ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना। इन्होंने लिखा भी है कि सर आपका जो एपीआर आएगा 26.9% आएगा। अगर आप 25% निकालोगे 2 लाख का तो 50,000 होगा, तो उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पर गाइज आपको देना पड़ रहा है, यानी आप इतना ध्यान देना। अब आपका जो प्रोसेसिंग फी है, जीएसटी है, ये सब मैटर कर जाएगा आपके लोन अमाउंट पे। लोन अमाउंट कम होगा तो जाहिर सी बातें हैं ये चीजें कम हो जाएंगी गाइज, ठीक है, तो आप इतना ध्यान देना। तो ये गाइस था इनका पर्सनल लोन का। अगर हम बिजनेस लोन की बात करें, मान लो हमने 2000 लिया 24 महीने के लिए, इंटरेस्ट रेट यहाँ 19% है, क्योंकि बिजनेस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम रहेगा। प्रोसेसिंग फी इनका 10,000 लग रहा है, मतलब आपका उससे भी ज्यादा इन्होंने प्रोसेसिंग फी लगा दिया। जीएसटी भी ज्यादा लगा दिया 1,800 रुपए। स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए की लगेगी। डिस्बर्स्ड अमाउंट 1,88,100 रुपए आएगा।
गाइज आपने 2 लाख का तो लोन लिया लेकिन आपके खाते में आएगा 1,88,100 रुपए, क्योंकि प्रोसेसिंग फी और जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी माइनस करके ये आपको पैसा देंगे। अदर फी जो चार्जेस हैं गाइज 138 रुपए है। इंटरेस्ट जो आएगा 42,021 रुपए आएगा। एपीआर 25.5% आएगा। ईएमआई 10,143 की होगी। टोटल जो आप पे करोगे 2,42,021 रुपए। गाइज इस बात को आप ध्यान देना, अगर आप यहाँ से लोन लेते हो 2,42,000 तो लिख दिया इन्होंने, लेकिन पैसा कितना दिया था? 1,88,000 दिया था ना। तो आप जो इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट पे कर रहे हो गाइज 42,000 प्लस 10,000 52,000 52 और 1,53 54,000 अप्रॉक्स 54,000 आप एक्स्ट्रा पे करोगे 2 लाख पे, अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो इस बात को ध्यान देना। तो गाइज इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोन लो हमेशा प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर लो कि किस प्लेटफॉर्म से और कितना हमारा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम वहां से लोन ले। सपोर्ट टीम भी है गाइज इनकी, अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप इनको मेल कर सकते हो। वेबसाइट भी है इनकी, ठीक है। और अगर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो एक एनबीएफसी है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है और जानी मानी प्लेटफॉर्म है इनका। एम पॉकेट का आपको अक्सर इनका ऐड देखने को मिल जाता होगा, तो प्लेटफॉर्म बेटर है। प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकता हूँ, अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोन लिया जा सकता है। लेकिन गाइज वही है कि आपको हमेशा कंपेयर करके अपने हिसाब से देखना है कि आपको लोन कहाँ से लेना चाहिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके नॉलेज के पर्पज के लिए। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो से हेल्प मिलता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।